जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने किए कई बड़े वायदे, जैसे जम्मू श्रीनगर में मेट्रो और घर की एक बड़ी महिला को 18,000 रुपया सालाना देने का वायदा किया है। इसके अलावा भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कई बड़े वायदे किए हैं और इन वायदों का अगर जम्मू कश्मीर की जनता पर जादू चला तो बस यूं समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल साल 2014 के बाद से 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता राज्य में सरकार बनाने के लिए वोटिंग करने जा रही है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का ये पहला चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल करने के लिए बड़े बड़े वायदे और चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया और इस संकल्प पत्र में कई ऐसे बड़े लुभावने वायदे किए गए हैं जिनका अगर जादू जम्मू कश्मीर की जनता पर चला तो बस यूं समझ लीजिए कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो का काम शुरू होगा। इसके अलावा भी कई बड़े वायदे किए, जैसे जम्मू कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह से खात्मा करके देश के विकास और प्रगति में जम्मू कश्मीर को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाएंगे। मां सम्मान योजना लेकर आएंगे और इस योजना के तहत घर की सबसे वरिष्ठ महिला को सालाना 18,000 रुपया दिए जाएंगे और साथ ही महिला सहायता स्वयं समूहों को लेकर राज्य सरकार बैंक के ऋण में ब्याज को लेकर सहायता करेगी। इसके अलावा उज्जवल लाभार्थियों को हर साल 2 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार के जरिए जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। प्रगति शिक्षा योजना, इस योजना के अंतर्गत कॉलेज के स्टूडेंट्स को यातायात संबंधी भत्ते के तहत 3,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाएंगे। इसके लिए समय पर साक्षात्कार के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, जिसके चलते 2 साल के लिए 10,000 तक की कोचिंग फीस दी जाएगी और परीक्षा केंद्रों तक यातायात संबंधी लागत और एक मुश्त आवेदन शुल्क दिया जाएगा। इसके बाद भी संकल्प पत्र के वायदों की लाइन यहीं खत्म नहीं होती। जम्मू कश्मीर में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अटल आवास योजना के तहत भूमिहीन लोगों को 5 मरला यानी कि 151 गज के आसपास जमीन मुफ्त आवंटन करने का वायदा किया है। बिजली पानी बकाया बिलों के लिए एक समाधान योजना लाएंगे। हर घर नल से जल के जरिए पेयजल उपलब्ध कराएंगे। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सौर उपकरण की स्थापना के लिए 10,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को 1,000 से सीधा 3 गुना बढ़ाकर 3,000 करेंगे, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना सुनिश्चित हो सके। PM सम्मान निधि योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, जिसमें मौजूदा 6,000 के साथ 4,000 अतिरिक्त शामिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरी और पुलिस भर्ती में 20% कोटा देने का वायदा किया है और जम्मू कश्मीर के सामान्य कोटे पर कोई प्रभाव डाले बिना जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन भी करेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में और भी कई बड़े लुभावने वायदे किए हैं और इन वायदों को देखकर मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि अगर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बन जाए और सरकार इन वायदों को पूरा कर दे तो जम्मू कश्मीर को सच में स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी इन राजनीतिक वायदों को लेकर आपका क्या ख्याल है? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों तथा अपडेट्स के लिए देखते रहिए NP न्यूज। धन्यवाद।